ओके बच्चों, आज हम लोग +2 का 3rd चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। जो पिक खींच के भेजा गया है उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्शन चैप्टर। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखें अपने सामने जो आप फेयर किए होंगे अपने कॉपी में, आखिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन क्या है। तो पहला स्टेटमेंट उसमें लिखा होगा कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। आपको याद होगा 11th में जब आप स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे थे उस समय पेल्विक गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल पढ़े थे। पेल्विक रीजन कौन सा रीजन होता है, मतलब ये सैक्रल रीजन का जो रीजन है उससे नीचे हम लोग पेल्विक रीजन बोलते हैं, और उसी पेल्विक रीजन में यह रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड होता है। याद रखेंगे, पहला स्टेटमेंट है उसमें पहला लाइन कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन पेल्विक रीजन। उसके बाद इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं। तो आप देखेंगे कि उसमें लिखा है नेक्स्ट स्टेटमेंट पे कि इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ टेस्टीज। एक जोड़ा टेस्टीज होता है जिसे हम लोग सिंगुलर में टेस्टिस कहते हैं, along with एक्सेसरी डक्ट्स। उसमें एक्सेसरी डक्ट्स पाए जाते हैं, ग्लैंड्स पाए जाएंगे और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पाया जाएगा। मैं कहता हूँ ना, नो थ्री नो बायो। यहाँ भी देख लीजिए इसमें कौन कौन सा पार्ट्स इंक्लूडेड है। पहला टेस्टिस है और उसके साथ एक्सेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं। टेस्टिस है, एक्सेसरी डक्ट्स है, ग्लैंड्स है और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। तो पहला टेस्टिस हम कंसीडर करेंगे, उसके साथ एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, मतलब इसको एक मान लें हम लोग कि टेस्टिस, उसके बाद ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। यही तीन मुख्य इसके एसोसिएट्स हैं, इसके पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। टेस्टिस जब बात आएगी तो हम इसके एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में बात करेंगे ही। फिर उसके बाद टेस्टिस सिचुएटेड कहाँ होगा, तो स्क्रोटम में होता है। स्क्रोटम क्या है, तो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक शैक लाइक स्ट्रक्चर है जो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है। उसी में टेस्टिस जो है सो लाइज होता है, उसी में लोकेटेड होता है। तो आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तीसरा, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन ए पॉच लाइक ए स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक, जिसको हम लोग दोनों स्क्रोटम को एक साथ बोलते हैं, स्क्रोटल सैक बोलते हैं। डायग्राम नीचे दिया हुआ है, उसको स्पष्ट डायग्राम बनाना है, फिर मैं आपको बनाते हुए डायग्राम का वीडियो में भेजूंगा, जिसे आप आराम से अपने फेयर में उसको बना सकते हैं। अब आइए, एक टर्म है आपके सीट में भेजा हुआ, ग्यूबर्नाकुलम क्या है। एक्चुअली टेस्टिस जो अटैच होता है ना स्क्रोटम से, तो वह शॉर्ट, थिक एंड इलास्टिक फाइबर से कनेक्ट रहता है। जैसे मान लीजिए कि कोई टेस्टिस है और नीचे वो स्क्रोटम से जुड़ा हुआ है, तो जिस फाइबर से कनेक्ट होता है, वो जुड़ा होता है, उसे हम लोग ग्यूबर्नाकुलम बोलते हैं। तो ग्यूबर्नाकुलम का क्या मतलब कैरेक्टर हो सकता है, तो वह थिक है, वो इलास्टिक है और फाइबरस है। तो आप देखेंगे टेस्टिस आर अटैच्ड विद द शॉर्ट, थिक एंड इलास्टिक फाइबर्स नोन एज ग्यूबर्नाकुलम। समझ गए होंगे ग्यूबर्नाकुलम क्या कहते हैं हम लोग। ग्यूबर्नाकुलम एक शॉर्ट, थिक और इलास्टिक फाइबर है जिससे टेस्टिस स्क्रोटम से जुड़ा हुआ होता है। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस एंड दैट इज 2 to 2.5 डिग्री C लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। स्क्रोटम टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, इंटरनल टेम्परेचर को, लो टेम्परेचर को, मतलब जो नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 to 2.5 डिग्री C टेम्परेचर कम रहता है। और यह इसलिए ज़रूरी होता है कि स्पर्मेटोजिनेसिस हो सके। स्पर्म के फॉर्मेशन में इस लो टेम्परेचर की अहम भूमिका होती है। जो नेक्स्ट लाइन आप देख सकते हैं कि दिस लो टेम्परेचर इज नेसेसरी फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन, ब्रैकेट में दिया हुआ है स्पर्मेटोजिनेसिस। तो हम समझते हैं कि याद हो गया होगा अभी तक। आइए पीछे से एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ है, तो पेल्विक रीजन में लोकेटेड है। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, तो इसमें टेस्टिस होगा, उसके एक्सेसरी डक्ट्स होंगे, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया होगा, है ना, और ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अब आइए
हम लोग पढ़ें कि एडल्ट्स में टेस्टिस का क्या शेप है, साइज है, कलर है। शेप उसका हम लोग बोलते हैं ओवल, फिर कलर बोलते हैं पिंक, और साइज बोलते हैं, साइज में लेंथ भी देखना है और विड्थ भी। लेंथ 4 to 5 cm है और विड्थ 2 to 3 cm। अब इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाई ए डेंस कवरिंग, दिस कवरिंग इज कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। टेस्टिस एक बाहर से एक डेंस कवरिंग से घिरा हुआ है, जिसको हम डायग्राम बना के आपको बताएंगे, उसका अलग से वीडियो मैं डालूंगा डायग्राम का। उसको हम लोग ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। टेस्टिस इज अटैच्ड विथ द बॉडी वॉल कॉल मेजोर्कियम। जब टेस्टिस बॉडी वॉल से अटैच्ड हो तब उसे हम लोग कहते हैं मेजोर्कियम। याद रखेंगे, टेस्टिस जब बॉडी वॉल से अटैच्ड हो तो उसको मेजोर्कियम, और जब ओवरी अटैच हो बॉडी वॉल से तो उसको मेजोवेरियम बोलते हैं। याद रहेगा, दो वर्ड याद रखना है, मेजोर्कियम एंड मेजोवेरियम, क्योंकि बड़ा कंपेरेबल वर्ड है, इसलिए यहीं सीख लीजिए। जब ओवरी बॉडी वॉल से अटैच होगा तो मेजोवेरियम, और जब टेस्टिस जब बॉडी वॉल से अटैच होता है तो उसको हम लोग मेजोर्कियम कहते हैं। अब आइए, टेस्टिस का जब ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक टेस्टिस में, टेस्टिस इज अटैच विद द बॉडी वॉल इज कॉल्ड मेजोर्कियम हो गया। इस टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स, इसमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी बोलते हैं। पर जब हम सेक्शन काटते हैं टेस्टिस का तो देखते हैं 250 कंपार्टमेंट होता है, जिसको हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी बोलते हैं। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और प्रत्येक जो टेस्टिकुलर जो लोब्यूल है या उसको हम लोग कंपार्टमेंट बोलते हैं, उसमें 1 से लेकर 3 तक हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, और यही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। आप ज़रा जोड़ के देखें तो एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट में 1 से 3, मैक्सिमम 3 मान लें, तो इस तरीके से 2 टेस्टिस है तो 500 कंपार्टमेंट होगा। 3 अगर मान लेते हैं तो 5 में 3 से गुना करेंगे हम लोग, तो 1500, टोटल 1500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होगा, और तभी तो इतना स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि 1500 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कितना हो सकता है समझ सकते हैं आप, और उसमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है। ये ट्रांसवर्स सेक्शन इसका काट के बताया गया है, देख लीजिए। सेक्शन टीएस है, टीएस में आप देखेंगे कि 3 ठो गोला गोला बनाया गया है। अब देख लें, ये वाला, हम ये वाला बताना चाहते हैं। ये 3 ठो है, यहाँ, यहाँ और यहाँ। उसमें आप देखेंगे ध्यान से तो पहला लेयर जो होगा, पहला लेयर यहाँ पर, ये देखिए, ये सबसे पहला लेयर होगा टेस्टिस के सेमिनिफेरस। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है 3 ठो। पहला लेयर को आप कहिएगा स्पर्मेटोगोनिया। फिर किसी दूसरे कलर वाला लेके एक और लेयर बना दीजिएगा, उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ लिखा होगा जर्म सेल के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर उसके बाद तीसरा जो लेयर होगा वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का। फिर दूसरे कलम से दिखा दीजिएगा अंदर ही, चौथा लेयर दिखाइएगा स्पर्मेटिड का, और तब फिर लास्ट में स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स आप बना देंगे। याद रहे, स्पर्मेटिड 4 ही बनाइएगा, अंदर स्पर्मेटिड 4 ही बनेगा, और प्रत्येक स्पर्मेटिड के नीचे स्पर्म्स कुछ जैसे टेरपो लड़वा जैसा दिखा देना है आपको। तो आप समझ गए होइएगा। जब सेक्शन काटते हैं तो टेस्टिस के अंदर 2 इम्पॉर्टेंट सेल पाया जाता है, जिसको हम लोग जर्म सेल कहते हैं या स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और दूसरा सर्टोली सेल पाया जाता है। इसलिए आप देखेंगे ध्यान से तो आप लिखा होगा कि ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड द 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स एंड सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल को स्पर्मेटोगोनिया भी बोलते हैं, दूसरा सर्टोली सेल। लेकिन जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड, मतलब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये बीच में है, यहाँ पर, इस सेल को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल बोलते हैं। ध्यान से देखिए, ये इंटरस्टिशियल सेल है या लीडिंग सेल। तो ये आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो देख रहे हैं 1 to 3 मतलब 3 ठो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, उसके आउटसाइड है ये लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल। लेकिन अंदर जर्म सेल है, आप देख रहे हैं। इसमें भी सर्टोली सेल बन सकता है, लेकिन चूँकि
दिखाने में दिक्कत हो रही है इसलिए कि इसमें जो है सो अंदर पूरा बढ़ गया, इसलिए सर्टोली सेल हम इधर दिखा दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, है ना। इसका ये मतलब नहीं कि इसमें नहीं होगा। सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होगा वो अंदर इंटरनली लाइंड होगा। 2 इंपॉर्टेंट सेल से, पहला जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया होगा, जो सबसे पहला लेयर है। यहाँ पर होगा सर्टोली सेल्स होगा। तो अब देखें, तो आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होगा उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं लीडिंग सेल या इंटरस्टिशियल सेल्स। अब देखिए लिखा हुआ है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइन on its inside by 2 types of cells called male germ cell spermatogonia and Sertoli cells. The male germ cells undergo meiotic divisions finally leading to the sperm formation. इस लाइन को समझना है। The male germ cells undergo meiotic division. ये जर्म सेल कैसे meiotic division में प्रवेश करता है, तो इसको भी हमने यहाँ समझाया है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरे को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये जो देख रहे हैं, हालांकि स्पर्मेटोजेनेसिस में मैं पढ़ाऊंगा आपको। इस पूरे प्रोसेस को, ये पूरा का पूरा जो कहला रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। ये है स्पर्मेटोगोनिया, देखिए ये स्पर्मेटोगोनिया है। फिर ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है, ये सेकेंड मियोटिक डिवीजन है। तो ये मियोसिस के जरिए स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया हो रही है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस में। आगे स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग पढ़ेंगे इसके डिटेल्स में कि कैसे मियोसिस हो रहा है। तो मेल जर्म सेल्स में क्या होगा, तो मियोसिस होगा और तब स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। अब ज़रा देखो फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स क्या है। सर्टोली सेल्स का क्या फंक्शन। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया। सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है जर्म सेल को, ताकि वो स्पर्म का फॉर्मेशन कर सके। फिर देखा आपने नीचे, आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स द रीजन्स और स्पेसेस दैट कंटेंट्स, स्पेस को कहेंगे इंटरस्टिशियल स्पेस, और उस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल्स होंगे उसको इंटरस्टिशियल सेल्स कहेंगे या लीडिंग सेल बोलते हैं। LEYDIG, लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सेक्रेट्स टेस्टिकुलर हार्मोन्स। अब यही लीडिंग सेल्स जो है तो टेस्टिकुलर हार्मोन्स का सेक्रेशंस करता है, जैसे एंड्रोजन हार्मोन है, खास करके एंड्रोजन का हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और यही मेल के मैस्कुलिन फिजिक को बनाता है। यही जिम्मेवार है पूरे मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए। मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या आएगा, तो मूंछ आ जाना, दाढ़ी का निर्माण होना, है ना। मेल का वॉइस, मेल जो अपने वॉइस को रिप्रेजेंट करता है उसको, फिर हम लोग बोलते हैं सेक्स ड्राइव जिसको हम लोग बोलते हैं। ये सारे के सारे मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आते हैं। और आप दूसरा नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, तो अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। मतलब लीडिंग सेल्स में केवल, मतलब उसमें केवल लीडिंग सेल्स ही नहीं है, उसके साथ साथ दूसरे भी इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स हैं जो इम्यून सिस्टम को भी मेंटेन करते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इंटरस्टिशियल स्पेस में केवल इंटरस्टिशियल सेल्स ही मौजूद होते हैं, तो कहेंगे नहीं, उसके साथ साथ उसमें कुछ दूसरे प्रकार के इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स होते हैं जो मेल के इम्यून सिस्टम को मेंटेन करता है। अब आइए हम लोग देखें द मेल सेक्स एक्सेसी डक्ट्स कौन कौन है। आपने पढ़ा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड्स 1 पेयर टेस्टिस along with the accessory ducts, glands, external genitalia. अब वो accessory ducts कौन कौन से हैं? Now you come to the point. So you must read the reti testis first, दूसरा vasa efferentia, तीसरा epididymis और चौथा vas deferens। डिफरेंस मत कहिएगा, डेफरेंस बोलिएगा। अब देखें मेल सेक्स एक्सेसी डक्ट्स में कौन कौन से पार्ट होंगे, तो पहला होगा रेटी टेस्टिस, दूसरा होगा वासा इफरेंसिया, तीसरा एपिडिडाइमिस और चौथा वास डेफरेंस। अब देखें द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा इफरेंसिया। मज़ा आएगा जब हम लोग स्पर्म का पाथ पढ़ेंगे, कैसे कैसे स्पर्म का मूवमेंट होता है। उसलिए ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, केवल जब डायरेक्शन हम जान जाएंगे स्पर्म्स का
कहाँ कहाँ से वो रिलीज हो रहा है, तो इस अपने आप खुद ब खुद याद हो जाएगा। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होगा टेस्टिस का, वो वासा इफरेंसिया में खुलता है। कहाँ खुलेगा? वासा इफरेंसिया में। इसके लिए आपको ये समझना होगा एलएस, ये वाला डायग्राम जरा देखेंगे ध्यान से। और इसमें आप थोड़ा सा एक सुधार कर लेंगे, ये जो ऊपर किया हुआ है वो ना करके नीचे से आप करेंगे। ये वास डिफरेंस ऐसे होगा, ये नीचे से निकलेगा, ये वास डिफरेंस। अब देखिए ये एलएस है इसका टेस्टिस का, ध्यान से देखिए। तो इसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होगा, ये सारे के सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। ये सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स खुल रहे हैं कहाँ? तो बीच में रेटी टेस्टिस में। ये रेटी टेस्टिस है। रेटी टेस्टिस ये पतला पतला नली जो ऊपर जा रहा है, ये वासा इफरेंसिया है। और ये सब मिल के एक तरफ वास डिफरेंस में, ये वास डिफरेंस है। ये ऊपर कर दिया है सो गलत है, इसको ऐसे करना चाहिए, वास डिफरेंस। यहाँ पर वास डिफरेंस लिखेंगे, ध्यान रहे, ये नीचे से निकलेगा, वास डिफरेंस। अब ये इपीडिडाइमिस में 3 पोर्शन है। एक ऊपर कहेंगे कैपोट इपीडिडाइमिस, देखिए ये ऊपर वाला है, ये कॉर्पस इपीडिडाइमिस, और नीचे जो सबसे होगा उसको हम लोग कॉर्डा इपीडिडाइमिस कहते हैं। ठीक है, वो डायग्राम हम बाद में बनाते हुए डायग्राम एलएस टीएस और कंप्लीट डायग्राम का अलग से डायग्राम बनाकर आपको हम वीडियो उसका भेजेंगे। फिलहाल ये समझिए कि ये बाहर का कवर है। इसमें आप देखेंगे तो पहला लेयर है इसमें ट्यूनिका वेजाइनलिस का, ये सबसे बाहर का लेयर है ट्यूनिका वेजाइनलिस। उसके बाद ध्यान से देखिएगा दूसरा लेयर है ट्यूनिका वैस्कुलोसा का, यहाँ बीच में जो वस्कुलराइज्ड होता है, यानी ब्लड वेसल्स होते हैं इसके एरिया में। तीसरा होगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया होगा, जो सबसे अंदर जहाँ से टेस्टिस कवर्ड होता है, पर टेस्टिस के जस्ट बाद। और सबसे बाहर जो होगा वो पहला होगा ट्यूनिका वेजाइनलिस, दूसरा होगा ट्यूनिका वैस्कुलोसा, तीसरा होगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो आप ज़रा देखिए क्या हो गया, डायग्राम को ठीक से देखिएगा तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, वो खुला रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस में वो थिक कॉर्ड है, रेटी टेस्टिस एक स्पेस है जहाँ पे वो जमा होता है स्पर्म, और फिर वो लेके वासा इफरेंसिया में गया। वासा इफरेंसिया गया कहाँ? इपीडिडाइमिस वाले एरिया में। तो सबसे ऊपर वाला इपीडिडाइमिस को कहेंगे कैपुट। कैपुट को हम लोग बोलते हैं, कैपुट इपीडिडाइमिस को बोलते हैं हम लोग ग्लोबस मेजर, चूँकि स्पर्म्स वहाँ ज़्यादा स्टोर होता है इसलिए उसको नाम पड़ा, उसका नाम पड़ा ग्लोबस मेजर। उसके बाद वो बीच में हम लोग जिसको हम लोग कॉर्पस इपीडिडाइमिस कहते हैं, वहाँ मॉडरेट अमाउंट में, नैरो अमाउंट में वहाँ पर स्पर्म्स होता है, इसलिए उसको कहा गया ग्लोबस मॉडरेट कह सकते हैं उसको, या नैरो कह सकते हैं। और सबसे कम होता है कॉर्डा इपीडिडाइमिस में, और वहीं से वो वास डिफरेंस कॉर्डा इपीडिडाइमिस नीचे से निकला हुआ है। वो इस डायग्राम में ऊपर से कर दिया गया है, बल्कि नहीं, नीचे से ये निकलता है, ये वास डिफरेंस। ये जो पूंछ की तरह जो निकला हुआ है ऊपर से नहीं निकाल के, ये नीचे से निकाल देंगे हम, ठीक है। तो उसको कॉर्डा इपीडिडाइमिस बोलते हैं। क्लियर? मतलब इपीडिडाइमिस में भी 3 पोर्शन हो गया, यानी टेस्टिस अगर है तो उसमें 3 पोर्शन। सबसे ऊपर वाला, जैसे मान लो कि ये टेस्टिस है, तो सबसे ऊपर वाला क्या होगा? कैपोट इपीडिडाइमिस। बीच वाला क्या होगा? कॉर्पस। और सबसे नीचे क्या होगा? तो कॉर्डा इपीडिडाइमिस। हम समझते हैं कि पहले समझ में आ गया होगा। ऐसे डायग्राम हम बनाते हुए फिगर आपको का वीडियो डाल देंगे, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब देखिए उसमें ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की तो हो गया, यहाँ तक हो गया। फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स भी हम लोग पढ़ लिए। अब हम इधर पढ़ रहे थे कि द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू वासा इफरेंसिया थ्रू रेटी टेस्टिस। आ गया ना कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ खुला? तो रेटी टेस्टिस में। तो देखो यहाँ पर ओपन इनटू वासा इफरेंसिया। तो वासा रेटी टेस्टिस में स्पर्म्स जमा हुआ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से, फिर गया कहाँ था? वासा इफरेंसिया।
तो पहले क्या बोलेंगे हम लोग, पहले बोलेंगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, खुला कहाँ, रेटी टेस्टिस। फिर वो स्पर्म लेके कौन गया, तब पतला पतला नल, एकदम पतला माइन्यूट, तो उसको हम लोग कहेंगे वासा इफरेंसिया। वो कहाँ गया, तो ऊपर गया इपीडिडाइमिस। तो देखो वहाँ लिखा हुआ है कि इपीडिडाइमिस वासा इफरेंसिया लीव द टेस्टिस। और वासा इफरेंसिया टेस्टिस को छोड़ के निकला ओपन इनटू इपीडिडाइमिस लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। अब ये इपीडिडाइमिस का भी पोजीशन समझ लीजिए, कहाँ है ये, तो पोस्टीरियर सरफेस के पास है ये टेस्टिस के। इपीडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस। अब ये इपीडिडाइमिस कहाँ गया, वास डिफरेंस में। इसमें कैपुट कॉर्पस कॉर्डा नहीं पढ़ना है आपको एनसीईआरटी में, ये मैंने बताया है आपको, मेडिकल के लिए थोड़ा सा एडवांस चीज़ जानना जरूरी है। पूछेगा कि इपीडिडाइमिस में कहाँ, तो कहेंगे हम लोग सबसे ज़्यादा कैपुट में होगा। थोड़ा मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्पर्म्स कहाँ जमा होगा, तो कॉर्पस में, सबसे कम तो कॉर्डा। और वहीं से वास डिफरेंस लीड लिया। अब वो वास डिफरेंस जाकर खुलेगा कहाँ पर, द सेमिनल वेसाइकल्स में, वहीं पर स्पर्म जो है स्टोर होगा। और वो सेमिनल वेसाइकल्स चलेगा वहाँ से स्पर्म्स, फिर यूरेथ्रल पैसेज होते हुए, पेनिस होते हुए फीमेल के वेजाइना में, अगर कॉपुलेशन हो रहा है तो। ये रास्ता है स्पर्म का। तो देखें आप लिखा हुआ है, द इपीडिडाइमिस लीड्स टू वास डिफरेंस दैट एसेंड्स टू एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। वो यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए, ये समझने के लिए आपको शुरू का पहला डायग्राम समझना होगा, ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम ध्यान से देखिए। इसमें यहाँ ये टेस्टिस है, अगर दिखाई दे रहा हो तो ज़रा देखिए, यहाँ पर टेस्टिस से छोटा सा बना हुआ, ये टेस्टिस से वास डिफरेंस निकला हुआ है। आप देखिए यही बड़ा सा यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पर, और ये सेमिनल वेसाइकल्स है जिसमें स्पर्म क्या हो गया, स्टोर हो गया। ये बना कहाँ, तो ये टेस्टिस में बना होगा। तो ऊपर इपीडिडाइमिस है, यहीं से वास डिफरेंस चला, और ये यूरिनोजेनाइटल चैम्बर हुआ, यूरेथ्रल पैसेज हुआ, और यहीं से ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया से वो बाहर हो गया। यानी अगर कॉपुलेशन हो रहा है तो फीमेल के वेजाइना में वो इजेक्ट हो गया। चलिए, तो ये था पहला डायग्राम। उस सब डायग्राम का हम आपको जो है सो एक अलग से वीडियो बनाकर मैं भेजूँगा। अब आइए आप, वासा इफरेंसिया लिफ्ट्स द टेस्टिस ओपन इनटू इपीडिडाइमिस located along the posterior surface of each testis. The epididymis leads to vas deferens that ascends to abdomen and loops over the urinary bladder. ये हम लोग पढ़ लिए कि ये चला कहाँ से, टेस्टिस से, मतलब ये नीचे कॉर्डा जो एपिडिडाइमिस है उसे लीड लिया, वो वासा इफरेंसिया वास डिफरेंस होते हुए चला गया सेमिनल वेसाइकल्स में, सेमिनल वेसाइकल्स में स्टोर हुआ, फिर जो है सो यूरेथ्रल पैसेज से होते हुए, यूरिनोजेनाइटल चैम्बर होते हुए, वो पेनिस के माध्यम से, है ना, वो फीमेल के वेजाइना में इजेक्ट हो गया। तो आप हो गया यहाँ तक यूरेथ्रल पैसेज। अब पाथ ऑफ स्पर्म्स आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अगर आप समझ गए होंगे तो आपको स्पर्म का पाथ याद नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद याद हो जाएगा। जैसे देखिए सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, उसके बाद देखो रेटी टेस्टिस जहाँ स्पर्म से स्टोर हुआ। पूछेगा कि व्हाट इज रेटी टेस्टिस, तो क्या बोलेंगे हम लोग कहेंगे कि इट इज ए स्पेस वेयर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ओपन, नहीं एक ठीक, so many seminiferous tubules converge, becomes thick, converge and open into a space, that space is known as रेटी टेस्टिस। नहीं, जहाँ स्पर्म स्टोर हो गया वहाँ एक खाली एक जगह पर, फिर वहाँ से वासा इफरेंसिया ले जाएगा। तो देखो यहाँ वासा इफरेंसिया, फिर कहाँ ले जाएगा, तो इपीडिडाइमिस में। तो इपीडिडाइमिस में सबसे ऊपर, तब बीच में, तब नीचे। तो ऊपर को क्या कहेंगे, कैपुट, देखिए लिखा हुआ है, कॉर्पस अकॉर्डा, और उसके बाद सीधे आ गया वास डिफरेंस। आप नहीं बोल सकते हैं कैपुट कॉपर का, छोड़ दीजिए उसको, अगर नहीं इच्छा है तो सीधे इपीडिडाइमिस बोलिएगा। फिर वास डिफरेंस से सेमिनल वेसाइकल्स में स्टोर हो गया। फिर उसके बाद तो थ्रू यूरेथ्रल मीटस, मीथस नहीं मीटस, टी है, MEATUS, मीटस बोलते हैं। उसके बाद यूरेथ्रल पैसेज से होते हुए पेनिस में गया, पेनिस से मेल जेनाइटल एपर्चर में गया, और उसके बाद इनटू द वेजाइना ऑफ फीमेल। तो पहले इतना हो जाए, उसके बाद आपको हम पेनिस का सेक्शन काटेंगे, और आज दिन में ही आपको ये डायग्रामेटिक जो आपका कंप्लीट जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है, उसका TS है, सेक्शन काट के LS है, वो मैं एक अलग से वीडियो बनाकर
भेज दूँगा। पहले इसे पढ़ें, कोई दिक्कत हो तो फ़ोन के माध्यम से आप हमसे बात कर सकते हैं, और भी होगा तो देखा जाएगा, मिल भी सकते हैं, दिन भर मैं घर पर हूँ। ठीक है, थैंक्स।